नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आने वाले फ्यूचर में आई थिंक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट के पैनी स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें समान होती हैं, ग्रोथ भी वैसे ही होती हैं और लॉस भी वैसा ही होता है। तो फिर भी एक बार अपने रिव्यू के अकॉर्डिंग और जो भी मार्केट न्यूज़ है उसके हिसाब से और आगे की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ये पैनी स्टॉक्स को आज चूज़ किया है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस टारगेट के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि ये 2025, 26 और 30 के बीच में इसके स्टॉक की रेंज और रिटर्न्स क्या हो सकता है। वैसे भी ये टेलीकॉम कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं, ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस नहीं होते हैं और वैसे भी आज के समय में वोडाफोन आइडिया जो है काफ़ी लॉस में चल रहा है। अभी पिछले 2 महीने में इसके रिटर्न्स थोड़े अच्छे आए हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 2 महीने पहले अगर इसके शेयर लिए होते तो उस टाइम पे ये 6 से 7 रुपये के बीच में ट्रेंड कर रहा था, अप्रोक्स 6 रुपये में ट्रेंड कर रहा था। और आज की कंडीशन ये है कि अभी ये 9 रुपये 10 पैसे में चल रहा है। यानी कि अगर आप 2 महीने में भी शेयर पहले परचेज़ किए होते तो आपको लगभग जो रिटर्न्स है 30 से 50% का रिटर्न आपको 2 महीने के बीच में मिल जाता। तो इसी तरीके से इस शेयर प्राइस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ बेनिफिट्स और इसके लॉस को देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपको शेयर के रेंज को पूरा देखना है और उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अप्रोक्स आपको कितना मिल सकता है, उसके साथ ही उस शेयर में क्या फ्यूचर है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और साथ ही फ्यूचर के साथ साथ में क्या उसमें जोखिम भी है, ये दोनों चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वोडाफोन आइडिया शेयर फ्यूचर। दोस्तों, अगर देखा जाए फ्यूचर के हिसाब से तो वोडाफोन आइडिया का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति में है, क्योंकि कंपनी अभी बहुत ही ज़्यादा कर्ज के अंदर चल रही है और कंपनी के मैनेजमेंट की प्लानिंग है कि इसको जितनी जल्दी हो सके कर्ज से बेनिफिट्स के अंदर ला सके। लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा है कि वो अभी भी उसके अंदर काफ़ी फंसे हुए हैं। इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे नए नए रास्ते निकाले हुए हैं जिससे कि उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। उसी में है कि कंपनी ने अभी उनके रिचार्ज प्लान्स जो हैं वो भी काफ़ी महंगे कर दिए हैं, जिसके एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के हिसाब से उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो इस तरीके से कंपनी के जो मैनेजमेंट है कई अलग अलग तरीके से कॉस्ट कटिंग और उस कॉस्टिंग कितना कम हो सकता है और कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो सकता है, वो कई रास्ते ऐसे उन्होंने अपना रखे हैं जिससे कि कंपनी प्रॉफिट में आ जाए। वोडाफोन आइडिया शेयर में जोखिम। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों में अगर देखा जाए बिजनेस को लेकर के, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर समय नए नए अपडेट्स आते रहते हैं और उस नए अपडेट को कैप्चर करने के लिए फ़ंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इस समय जो कंडीशन है वोडाफोन आइडिया की, उनकी फाइनेंशियली स्थिति काफ़ी नाजुक है। तो इस तरीके के कई नए अगर इन्वेस्टमेंट आते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कंपनी वापस से परफॉर्म करने में उतना सक्षम ना हो पाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसके शेयर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। वैसे भी अगर आप वोडाफोन आइडिया के अंदर उतना ही पैसा आप अपना इन्वेस्ट करके रिस्क ले सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई नुकसान भी हो तो आप उतना वेयर कर पाएँ, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कभी भी पैनी स्टॉक्स के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर लक बाई चांस वो बढ़ भी सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर दोनों ही कंडीशन है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और फंड इकट्ठा हो जाता है और ग्रो करती है तो आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि इसके अगर स्टॉक्स अच्छा ग्रो करते हैं, कंपनी अच्छा ग्रो करती है, तो आने वाले सालों में इनके क्या शेयर प्राइस हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस 24।
दोस्तों वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस 2024 को अगर देखें तो कंपनी कई तरीके के रणनीति बना रही कंपनी के मैनेजमेंट, और उसको जितना ज़्यादा हो सकता है कंपनी के खर्च को कम करके प्रॉफिट में लाने के लिए, और इस तरीके को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो इसका जो शेयर प्राइस टारगेट 24 का है वो लगभग 15 रुपये से लेकर के 17 रुपये के बीच में रह सकता है। अभी के समय अगर देखें तो इस कंपनी का जो शेयर है 9 रुपये 10 पैसे में अभी वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस टारगेट 2026। कंपनी लगातार अपने ग्राहकों को डिजिटलाइजेशन के लिए फोकस कर रही है, नए नए प्रोडक्ट और ऐप और टेक्नोलॉजी के साथ में उन्हें जोड़ रही है ताकि वो अपने कस्टमर को जोड़ करके रखे अपने प्लेटफॉर्म पर और आगे उन्हें अच्छा बेनिफिट्स दे। अभी वोडाफोन आइडिया ये टेलीकॉम सेक्टर के अलावा भी कुछ उद्यम खंड के विस्तार में भी अपना योगदान दे रहा है, जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण, कुछ खुदरा बिजनेस में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। और उसके साथ में अगर हम देखें तो इस कंपनी के शेयर प्राइस टारगेट 2026 का जो टारगेट होगा 28 रुपये से लेकर के 33 रुपये के बीच में हो सकता है। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस टारगेट 2030। दोस्तों लंबे समय में वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को सुधारने में कामयाब हो पाएगी या नहीं वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन अभी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो उसे कामयाब करने में काफ़ी फोकस कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी का मैनेजमेंट की ये प्लानिंग चल रही कि लगभग 2030 तक के बीच में जो भी उनके कॉम्पिटिटर हैं टेलीकॉम सेक्टर में, जियो, एयरटेल, BSNL, इनके लेवल का अगर वो फ़ायदा कर पाते हैं तो उस बीच में इनका जो शेयर प्राइस टारगेट होगा वो लगभग 58 रुपये से लेकर के 65 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर आज के समय में 9 रुपये में ट्रेड कर रहा है और 7 साल बाद अगर इसमें 65 रुपीज़ के हिसाब से भी शेयर होता है तो लगभग 7 से 8 गुना रिटर्न आपको इस शेयर के अंदर मिलने वाला है। तो आप इसमें भी रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये पैनी स्टॉक्स है और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के जो चांसेस होते हैं वो पैनी स्टॉक्स शेयर के अंदर ही होते हैं। और आप उतना ही पैसा इस ऐसे शेयर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें जिनका कि आप रिस्क वेयर कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप उसे कमेंट्स करके बताएं। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वैसे भी इस मंथ में अभी मुहिम है कि इस मंथ में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।